हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको टॉपिक से शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको इस चैनल पर आपको इस चैप्टर के शॉर्टकट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो परिभाषा है चक्रवृद्धि ब्याज की, जैसे परिभाषा आपकी मतलब पहले आप ये पता करें कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। इसकी आपकी परिभाषा ये होगी, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है तथा इसे अगले वर्ष मूलधन पर जोड़ दिया जाता है। चूंकि मूलधन की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती है अतः चक्रवृद्धि ब्याज की प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो जितना भी इसमें साधारण ब्याज आता है उसे अगले वर्ष मूलधन पर जोड़ देते हैं और इसमें जो मूलधन की जो राशि है वो प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रत्येक वर्ष भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक और हैं जो आपको यहाँ जान लेने हैं। जैसे यहाँ दे रखा नंबर 1 कि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 2 साल का, 3 साल का, यानी जितना भी साल का हमें निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर समान रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष समान नहीं रहता और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान होता है वो हर साल अलग अलग आता है। नंबर 2, यदि किसी साल का साधारण ब्याज का मान ज्ञात हो तो दिए गए समय में कुल साधारण ब्याज की राशि ज्ञात की जा सकती है यदि मूलधन और दर में कोई परिवर्तन ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई साल है, उसका साधारण ब्याज का मान ज्ञात है, यानी उसका एक साल का साधारण ब्याज ज्ञात है, तो दिए गए जो समय होगा उस पर कुल साधारण ब्याज की राशि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपकी शर्त ये होगी कि इसमें मूलधन और दर में कोई परिवर्तन ना हो। पॉइंट नंबर 3, किसी एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात हो तो सिर्फ इसी आधार पर दिए गए समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात नहीं की जा सकती। अगर मान लो किसी साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें पता है तो उसी आधार पर हम दिए गए समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हम ज्ञात नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की जो राशि होती है वो समान होती है और जो इनका अंतर होगा वो भी क्या होगा, शून्य आता है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको ये बातें जान लेनी है, तभी हम आपको इस टॉपिक पर सवाल देंगे और हम आपको इस टॉपिक पर बहुत शॉर्टकट से सवाल बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे जो इसके फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ अप्लाई करने हैं, तो आपके कुछ फॉर्मूले क्या रहते हैं आप यहाँ वीडियो में देखें। अब आपके यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ जान लेने हैं। जैसे मान लो यदि वार्षिक है तो अगर वार्षिक दे रखा तो उस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल होता है P1 + R/100 की होल पावर T - P। तो यहाँ जो होगा CI इक्वल से बोल सकते हैं A - P। ये जो वैल्यू होती है वो A की होती है। A आपका यहाँ क्या है, मिश्रधन है, और P जो होगा आपका मूलधन होगा, R क्या होगी, दर होगी, और जो T है क्या होगा आपका समय होगा। यदि मान लो छमाही है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि P1 + के R/200 और पावर 2T - के P। यहाँ आप ध्यान रखना कि अगर हमें छमाही निकालना होता है तो हम दर को 2 से डिवाइड करते हैं और समय को 2 से गुणा करते हैं। यदि त्रैमासिक होता है तो क्या करते हैं, हम दर को 3 से डिवाइड करते हैं और समय को 3 से गुणा करते हैं। बस आपको ये जान लेना है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप बड़े से बड़े सवाल का आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हम बताने वाले हैं। तो अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।